नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JKVP चैनल पर। आज हम बीकॉम फोर्थ सेमिस्टर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा बेहतरीन चैप्टर है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी से होता। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। अब किसी भी चीज़, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी घटनाएं होती जो कि जिनका घटना मुमकिन होता, और कुछ इवेंट्स, कुछ घटना ऐसी होती जिनका घटना नामुमकिन होता। लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, मतलब हम सोच सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते कि किस हद तक ये हमारे फेवर में है, मतलब किस हद तक वो होगा या किस हद तक नहीं होगा। अब जैसे कि समझ लो कि एक कॉइन है। अब एक कॉइन में सिर्फ दो पॉसिबिलिटी ही होती, एक हेड और दूसरा टेल। अगर कभी हम कॉइन उछालेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर कभी एक कॉइन उछालने पर हम लगाए हेड के ऊपर, तो हमारे जीतने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो 1/2 है। दो रिजल्ट हो सकते हैं जिसमें से एक रिजल्ट हमारा फेवर का है, यानी कि हमारे जीतने के चांस हाफ है, आधे है। और अगर कभी डाइस की बात करें, एक डाइस किस किस्म का रहता है? ये कुछ इस तरह का रहता है। टोटल 6 इवेंट्स रहते हैं इसके, 1, 2, 3, इसी तरीके से 4, 5 और 6। अब एक डाइस उछालने पर अगर कभी हम दाव लगाए, यानी कि पैसे पे लगाए 2 नंबर पे, नंबर 2 पे हम दाव लगाए। अब वो डाइस आकर के 4 पे रुक सकता, 5 पे रुक सकता, 6 पे रुक सकता, किसी पे भी रुक सकता। हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं? हमारे जीतने के चांसेस है 1/6। हम दुग्गी पे लगाए। इसी तरीके से मान लीजिए कि हम 2 या 3 पे लगाए, 2 भी आया तब भी हम जीतेंगे, 3 आया तब भी हम जीतेंगे। उस वक्त हमारे जीतने की संभावना हुई 2/6, क्योंकि 6 में से 2 हमारे फेवर आए, 2 हमारे फेवर में है। दुग्गी आएगा तब भी जीतेंगे, तिग्गी आएगा तब भी जीतेंगे, तो 2 हमारे फेवर में है। टोटल पॉसिबिलिटीज है 6, तो हमारे जीतने के चांस हुए इस तरीके से 1/3, अगर इसको कट करके देखा जाए। इसी तरीके से कार्ड्स, एक कार्ड का पैक ले लो। टोटल कार्ड्स रहते 52, और हर एक किस्म का, यानी कि एक इक्का रहता, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छिक्का, सत्ता, 8 नंबर, 9, 10, इसको जैक या जैकअप भी बोलते हैं, गुलाम, इसको क्वीन बोलते हैं, और इसको किंग बोलते हैं। तो ये 13 किस्म के पत्ते हैं। 2 कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। अब ब्लैक कलर वाले, एक तो ये वाला रहता और एक ये वाला रहता। ये फ्लावर है, ये स्पेड है, ये दोनों ब्लैक कलर के ही रहते। रेड कलर वाले ये वाले रहते, एक हार्ट वाला और एक डायमंड वाला। इसको हार्ट, इसको डायमंड बोलते हैं। ये 2 रेड कलर के पाए जाते, ये 2 ब्लैक कलर के पाए जाते। इस तरह हर पत्ता 4 किस्म का पाया जाता। अगर इक्के की बात करें तो फ्लावर वाला इक्का, स्पेड वाला इक्का। अगर कभी दिल की बात करें तो दिल वाला, हार्ट वाला इक्का और डायमंड वाला इक्का। इक्के को एस बोलते हैं, इसको फ्लावर, इसको स्पेड बोलते हैं। हर एक नंबर 4 किस्म का रहता। अगर कभी नंबर 5 की बात करें तो ये भी फ्लावर वाला रहेगा, एक स्पेड वाला रहेगा, हार्ट वाला रहेगा, डायमंड वाला रहेगा। इस तरह ये 13 पत्ते हैं।
13 इंटू 4 हो गए 52। अगर कभी पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला गया और हमारा दाव है, हम ये लगा रहे शर्त की वो गुलाम होगा, तब हमारे जीतने की संभावना कितनी है? 4/52, क्योंकि गुलाम 4 किस्म का रहता। अगर कभी हम बोले कि वो गुलाम है और वो रेड कलर वाला गुलाम है, तब हमारे जीतने की संभावना 2/52 रहती, क्योंकि रेड कलर के गुलाम 2 रहते। अगर पत्तों की गड्डी से एक ही पत्ता निकाला गया, 2 पत्ते वगैरह कुछ भी नहीं, एक ही पत्ता निकाला गया और हमारा दाव ये है कि वो गुलाम तो है और वो दिल वाला गुलाम है, तब हमारे जीतने की संभावना 1/52 हुई। तो पत्तों की गड्डी में ये नीचे वाला टोटल रहता, ये न्यूमरेटर हमारे फेवर के नंबर रहते और नीचे वाले टोटल इवेंट्स रहते, हमारे फेवर में कितने हैं और टोटल कितना है। ये प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम्स टू E बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। मतलब ये एक इवेंट है, यानी कि कुछ भी एक घटना जो घटने वाली है उसके ऊपर हम दाव लगाने वाले हैं, वो E है, उसको E से डिनोट किया जाता। ऊपर रखा जाता नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम टू E, जिसके भी ऊपर हम दाव लगा रहे उसके फेवर में कितने आइटम है, कितने इवेंट्स है और कुल मिला के कितने इवेंट्स है। तो ये सब में वही देखे हम। अगर कॉइन की बात करें तो 2 इवेंट रहते जिसमें से हेड पे तुम पैसा लगाए तो 1/52 होगा। डाइस की बात करें तो टोटल 6 डाइस, एक डाइस में 6 इवेंट रहते, अब वो कुछ भी गिर सकता, लेकिन हम पैसा लगा रहे दुग्गी पे तो 1/6 हुआ। पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता लगा रहे और बोल रहे कि 3 नंबर निकलना है, तब हमारी जीतने के चांसेस 4/52 हुए, क्योंकि जो ये 3 नंबर वाला पत्ता है 4 किस्म का रहता। लेकिन अगर बोल रहे तिग्गी आना, ब्लैक कलर का आना, तब 2/52 हुआ, क्योंकि तिग्गी ब्लैक कलर में 2 ही रहते। तो इस तरीके से हमारे को प्रोबेबिलिटी में सॉल्यूशन करना होता है। तो प्रोबेबिलिटी असल में कुछ भी नहीं है, एक संभावना को कैलकुलेट करने का एक मैथमेटिकल टूल है, तरीका है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर बतलाऊंगा। अब सबसे पहले बात आती है एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट यानी कि ट्रायल। अब अगर कभी आपके पास कॉइन है, उसको उछाले आप, तो वो है एक्सपेरिमेंट। अब उसका इवेंट कुछ भी आ सकता, इवेंट यानी कि वो कुछ भी घट सकता, या तो हेड आ सकता या तो टेल आ सकता, इसको इवेंट कहा जाता। अब ये एलिमेंट्री इवेंट क्या है? यानी कि एलिमेंट्री इवेंट वो इवेंट है जो फर्दर उसका आप डिवीजन नहीं कर सकते। अब गुलाम पे पैसा लगाए, अब वो गुलाम कोई भी किस्म का हो सकता, ब्लैक हो सकता, रेड हो सकता, तो ये कोई एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। आप खाली गुलाम चाह रहे, कौन सा गुलाम चाह रहे वो नहीं चाह रहे। अगर कभी आप बोल रहे कि गुलाम होना और वो भी पत्ते वाला गुलाम, स्पेड वाला गुलाम, तब उसको और फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर सकते, वो हो गया एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट यानी कि वो इवेंट जिसको तुम और भी दूसरा रूप नहीं दे सकते। अगर आप हेड पे पैसा लगा रहे तो या तो हेड आता या तो टेल आता। अगर हेड आ गया तो कौन सा वाला हेड नहीं बोल सकते आप, हेड एक ही रहता। उसी तरीके से गुलाम हालांकि 4 रहते, लेकिन अगर आप बोल रहे कि स्प्रेड वाला गुलाम, तो फिर उसको और फर्दर तुम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट आर इवेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सब इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, गेटिंग ए हेड इज एलिमेंट्री इवेंट. It cannot be decomposed
further into more events. अब है composite event. A composite event is one that can be broken down into further event, which may be composite or elementary. For example, when a dice is thrown, getting an even number is a composite event. अगर कभी एक डाइस आप उछाल रहे और बोल रहे कि एक इवन नंबर आना है, अब वो इवन नंबर 2 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 6 भी आ सकता, कोई भी इवन नंबर आएगा तो आप जीत जाएंगे। लेकिन आप बोल रहे कि 2 ही जाना है, तब वो बन गया एलिमेंट्री इवेंट। अगर आप बोल रहे कि इवन नंबर आना है, तब वो हुआ कंपोजिट इवेंट, क्योंकि जब आप 2 आने पर भी जीतेंगे, 4 आने पर भी जीतेंगे, 6 आने पर भी जीतेंगे। यानी कि एक ऐसे इवेंट जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। अब है एक्सहॉस्टिव इवेंट। व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, इट मे रिजल्ट इन एनी मल्टीपल इवेंट्स, द इवेंट आर सेड टू बी exhaustive if all outcome that are possible have been covered by the event. In other words, all possible events in any trial are collectively called exhaustive event. For example, when a dice is thrown, there are 6 exhaustive events. Since there are only 6 possible outcomes and an event cannot be defined for each possible outcome. एग्जॉस्टिव इवेंट कुछ भी नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स यानी कि एक डाइस में कितने भी प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, 6 प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, ये सभी एग्जॉस्टिव इवेंट है, कुछ भी गिर सकता। अब है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है कि किसी इवेंट के हो जाने पर दूसरे इवेंट का होना रुक जाए। कॉइन उछालने पर अगर हेड आ गया तो इसका मतलब कि टेल अब आने वाला नहीं है, क्योंकि घटना घट गई। समझे? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता कि जब कभी भी एक घटना घटती तो उसके साथ दूसरी घटना का होना बंद हो जाता। मान लो कि 2 अगर कभी कॉइन उछाल रहे, अब एक में हेड आ गया तो दूसरे में टेल आने से आप रोक नहीं सकते। आ भी सकता टेल भी आ सकता, हेड भी आ सकता। तो ये हो गया नॉट एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव हो गया वो, क्योंकि एक के आने से दूसरे का रुक रहा नहीं, दरवाजा दूसरे का घटना रुक रहा नहीं। लेकिन एक ही कॉइन है और एक कॉइन उछालने पर अगर हेड आ गया तो क्या आप टेल आएगा? नहीं, क्योंकि घटना तो घट गई, कॉइन तो गिर गया, उसका रिजल्ट तो आ गया। तो यह है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन देयर इज नो रीजन टू एक्सपेक्ट एनी वन ऑफ देम rather than any one of others to happen. In other words, there is no reason to believe that a particular event has a greater chance of occurring in comparison to another defined event. For example, when a die is thrown, there are 6 equally likely events. Similarly, when a card is drawn from pack, the event of drawing black card and drawing red card is equally likely. इक्वली लाइकली ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी घट सकता, सबके बराबर चांस है। एक कॉइन उछालने पर दोनों के 50-50 चांस है। एक डाइस उछालने पर 6 नंबर है, वो 6 में से किसके भी आने के कितने भी चांस है। इसको अनबाइस्ड डाइस बोलते हैं। हाँ, अगर कभी डाइस के साथ कुछ छेड़खानी करके रखे, कहीं स्लोप पे काट के रखे और उछालने पर वो 2 पे ही आके रुक रहा, तो वो बेमानी है। लेकिन एक स्टैंडर्ड डाइस अगर कभी उछालेंगे तो वो कहीं पर भी आके रुक सकता है। यह है इक्वली लाइकली इवेंट। सभी के घटने के बराबर पॉसिबिलिटीज है। हाँ, अगर कभी इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा तो ज्यादा चांस हम इंडिया पे लगाते कि इंडिया ही जीतेगी, वो बात अलग है। वो तो हम डिसाइड करते पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर कि कितने मैचों में किसका पलड़ा भारी रहा, वो एक अलग बात है। अब है इंडिपेंडेंट इवेंट। 2 events are said to be independent of each other
if the occurrence of one event does not have any impact on the chance of occurrence of second event. For example, if a coin is tossed 2 times, one after other, the first event may be defined as getting head when coin is tossed for first time, and the second event is defined getting head when the coin is tossed for second time. मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट, किसी के साथ कुछ छेड़खानी नहीं है, कुछ भी आ सकता, इंडिपेंडेंट, आजाद है। अब है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इफ टू इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव and mutually exclusive, they are said to be complementary. For example, when a coin is tossed, there can be only 2 events. They are getting a head and getting a tail. 2 events are exhaustive. यानी कि एक कॉइन में 2 इवेंट रहते हैं। ये दोनों इवेंट, मैं बोला ना टोटल इवेंट क्या है, वो एग्जॉस्टिव है। 2 है टोटल, हेड है टेल है, तो 2 एग्जॉस्टिव इवेंट है। इफ वन अकर्स द अदर कैन नॉट अकर, अगर एक घटता है तो दूसरा अब नहीं घटेगा, तो ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव हो गया। हेंस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयरफॉर 2 इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये दोनों इवेंट को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते। अब है सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड, we can get any of them following outcome: both head, both tail, first coin head, second coin tail, first coin tail, second coin head। कुछ भी आ सकता। अगर एक साथ इकट्ठे 2 कॉइन उछालते हैं तो दोनों में हेड आ सकता, दोनों में टेल आ सकता, दोनों में, एक में हेड एक में टेल आ सकता, एक में टेल एक में हेड आ सकता, तो कुछ भी आ सकता। यह है सैंपल स्पेस। तो ये कुछ गिने चुने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे प्रोबेबिलिटी के। अब एक प्रॉब्लम, एक छोटा सा प्रॉब्लम भी मैं आपको करके बतलाता हूँ। तो अभी मैं एक प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 8 व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन। 2 डाइज उछाले गए। अब हमें पता लगाना है कि दोनों डाइस का टोटल 8 है, दोनों डाइस का टोटल 8 है, तो अब हमारे जीतने के चांसेस कितने होंगे, ये हमें पता लगाना है। तो प्रॉब्लम कैसा करना, क्या करना, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ऐसा लिखना, लेट ई बी एनी इवेंट of getting the sum of 8 when 2 dice are thrown। मतलब मान लो कि E एक इवेंट है, जब भी 2 डाइस उछाले जाएंगे और उनका टोटल 8 आएगा, उसको इंडिकेट करने वाला ई एक इवेंट है। तो ई क्या होगा, वो सबसे पहले तो टोटल इवेंट्स क्या होंगे पहले वो पता लगा लेंगे हम। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू ई और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल क्या हो सकते हैं मैं लिख देता हूं एक जगह। टोटल पॉसिबल इवेंट्स, 2 डाइस है। अब हो सकता है कि पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, हो सकता है कि पहले में 1 दूसरे में 2 आ जाए, हो सकता 1 और 3 आ जाए, हो सकता 1 या 4 आ जाए, हो सकता पहले में 1 दूसरे में 5 आ जाए, या हो सकता 1 और दूसरे में 6 आ जाए। तो वैसे एक शॉर्टकट फार्मूला भी है इसका, m⁴n। तो अब टोटल
डाइस में कितने इवेंट रहते? 6 रहते। कितने बार उछाला गया? 2 बार, 36। तो 36 इवेंट निकलने वाले इसके। अब देखेंगे फिर भी एक बार। तो 2 1 हो सकता, पहले में 2 दूसरे में 1 आ जाए, हो सकता 2 2 आ जाए, हो सकता 2 3 आ जाए, हो सकता 2 4 आ जाए। इसी प्रकार 2 5 2 6 भी आ सकता। फिर 3 1 आ सकता, 3 2 आ सकता, 3 3 आ सकता, 3 4 आ सकता, 3 5 आ सकता, 3 6 4 1 आ सकता, 4 2 आ सकता, 4 3 आ सकता, 4 4 आ सकता, 4 के साथ 5 आ सकता, 4 के साथ 6 आ सकता। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इसी प्रकार 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हुए ना 36। ये टोटल 36 है ये पूरे। अब हमें पता लगाना है कि कुल मिला के दोनों डाइस का टोटल 6, तो सॉरी 8 कितने बार में बैठ रहा। इन दोनों का टोटल 7 है, लेकिन इन दोनों का 8 है। ये हमारे फेवर में है, ये हमारे फेवर में है 3 और 5। 4 4 हमारे फेवर में है, इधर 3 5 हमारे फेवर में है। ये 7 हो जा रहा, ये 9 हो जा रहा, तो 8 होना है हमारे को। इसी प्रकार ये भी हमारे फेवर में है। तो हमारे फेवर में कितने नंबर निकले? 1 2 3 4 5। इसके अलावा और भी कुछ है क्या? मैं छोड़ दे रहा हूं कुछ, देख लेना अच्छे से। तो 8 होने का जो टोटल हमारे फेवर में बैठ रहा वो है 5, और टोटल कितने हैं? 36। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 5 है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट है 36। तो हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर हुआ 5/36। तो इस तरीके से करना है। प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला ही यही है। न्यूमरेटर में हमारे इवेंट से फेवरेबल टोटल कितने आउटकम है, पॉसिबल आउटकम, और कुल मिला के कितने आउटकम है। ये मामूली फार्मूला है, समझना पड़ता मेन प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसको समझना पड़ता। एक प्रॉब्लम और दिखाता हूं। जैसे कि ये 5th वाला प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये? ए कॉइन इज टॉस्ड 4 times. Find the probability of getting a head all the 4 times. तो एक कॉइन उछाला गया 4 बार, चारों बार हेड आना, इसकी संभावना क्या है, ये उन्हें पूछ रहा। तब टोटल पॉसिबल इवेंट ऐसा फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। शॉर्टकट कैसा अपनाना मैं दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक कॉइन में इवेंट, पॉसिबल इवेंट कितने रहते? 2 रहते। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल इवेंट्स 2 to the power of 4। कितने बार उछाला गया? 4 बार, तो ये हुआ 16। अब चारों में हेड आएगा, ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता। अगर एक भी टेल आ जाए तो वो हमारे फेवर में नहीं माना जाएगा। चारों में हेड आना है, मतलब पहले कॉइन में, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में। ऐसा तो सिर्फ एक ही बार हो सकता 16 में से। इस हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/16। फिर भी ये प्रॉब्लम को मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लेट ई बी एनी इवेंट ऑफ गेटिंग head all the 4 times when a coin is tossed
4 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको 4 बार उछाला गया, चारों बार में हेड आएगा, इसकी संभावना मान लीजिए कि ई है। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट टू ई बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, टोटल पॉसिबल इवेंट्स। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट क्या है? मान लो कि सब में हेड आ गया, मान लेंगे कि पहले में हेड आया, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, लेकिन चौथी बार में टेल आया। ऐसा 16 बार होता। मान लो कि हेड आया लेकिन टेल आया फिर हेड आया। इसी प्रकार मान लो कि हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड और हेड आया। इसी प्रकार मान लेंगे कि टेल आया पहले में लेकिन दूसरे में हेड आ रहा, फिर हेड, फिर हेड। फिर ऐसा मान लेंगे कि पहले में हेड, फिर टेल, फिर हेड। फिर ऐसा मान लेंगे कि टेल, बीच में दोनों में हेड, फिर टेल। फिर ऐसा भी एक बार मान लेंगे कि टेल हेड, टेल हेड। फिर इसका रिवर्स, हेड टेल, हेड टेल। फिर एक बार दोनों में हेड और 2 बार टेल, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड। ऐसा कुल मिला के 16 टाइम हो सकता, 16 टाइम, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, नामुमकिन बात है। कितने हुए अब तक? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुए। अभी क्या क्या नहीं हुआ? सबसे पहले तो चारों में टेल नहीं हुआ। अब सेम ऐसा ही टेल 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 हेड, ये भी तो हो सकता। फिर इसी प्रकार टेल टेल हेड, फिर टेल, ये भी हो सकता। फिर टेल हेड टेल टेल, ये भी हो सकता। फिर हेड टेल टेल टेल, ये भी हो सकता। तो अब हुए ना 16 हो गए शायद ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। कुछ भी सोच लो, दोनों में हेड सोच लो, दोनों में टेल सोच लो, वो कहीं ना कहीं आ गया सो है। दोनों में हेड, दोनों में टेल। इसी प्रकार दोनों, पहले दोनों टेल फिर दोनों हेड, ये भी कहीं ना कहीं आ गया होगा, ये आ गया सो है। तो मैक्सिमम 16 है। अब हमारा सवाल क्या था कि चारों में टेल, चारों में हेड आना। ऐसा तो बस एक ही पॉइंट है। तो अब हमारा आंसर हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/16। तो इस तरीके से ये सॉल्व करना होता है।